सर फिजिक्स तक आते आते टाइम नहीं बचता, क्या करें? तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ने में और उसको एनालाइज करने में और क्वेश्चन से रिलेट करने में बहुत टाइम लग रहा था। 28 मिनट में सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए। यहां पे 28 मिनट में 28 नहीं तो 25 क्वेश्चन तो होंगे। 25 क्वेश्चन होने का मतलब क्या है? 100 मार्क्स। हाँ तो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं कि नीट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को लेके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये समझ नहीं आता बायो पहले करें या नीट फिजिक्स पहले करें, क्योंकि अब दोनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि अब नीट का पेपर है यार, बड़ी ऑब्वियस ही बात है बायो तुम्हारी स्ट्रांग होगी, तो अब कहते हैं कि नहीं बायो भी स्ट्रांग नहीं है हमारी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो झूठ है, सरासर झूठ है। होता क्या है, अलग अलग स्ट्रेटजी से काम किया जाता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे अगर मैं इस साल नीट के एग्जाम की बात करूं तो इस साल हुआ क्या कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले गए थे जिन पे बहुत सोचना पड़ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं स्पीड ब्रेकर, कि भाई वो जो हम एक स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या होता है कि भाई हम चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे आके इसकी स्पीड कम हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो हम एक स्पीड ब्रेकर डाल देते हैं। अब दो चीजें होंगी, अगर स्पीड ब्रेक हो गई, वहां पे जो रोड पे स्पीड ब्रेकर होता है वो होता है हमारी सेफ्टी के लिए, कि स्पीड ब्रेक हो गई तो यहां पे एक्सीडेंट होने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन यहां पे उल्टा है, अगर हमने यहां पे उस क्वेश्चन पे टाइम दे दिया तो गड़बड़ हो जाती है भाई। जैसे अभी हमारा क्षितिज हंस रहा है, सोच रहा है कि ये क्या चल रहा है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे इवन तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो। ये स्ट्रेटेजी हर 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 एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटे हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन इंटेंशनली डाले जाते हैं तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को चेक करने के लिए। कोई भी एग्जाम है, चाहे वो कोई भी एग्जाम ले लो, किसी भी चीज के लिए एग्जाम ले लो, उस एग्जाम की हेल्प से तुम्हारी जो एक तरह से क्वालिटी है वो चेक की जाएगी। अब कोई कहेगा सर क्वालिटी मतलब कौन चाइनीज है, कौन जर्मन है, कौन इंडियन है, ये क्वालिटी? नहीं 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 भाई, क्वालिटी का मतलब है, जैसे सपोज करो मुझे जेई का एग्जाम देना है। जेई का एग्जाम किसके लिए होता है? इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद आप बीटेक करके इंजीनियर बनते हो, तो वो ये देखते हैं कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इंजीनियरिंग वाली कैपेबिलिटी, क्वालिटी है या नहीं है। तो अब क्वेश्चन एक बच्चा कहता है सर ये इंजीनियर की क्वालिटी क्या होती है? तो इंजीनियर की क्वालिटी है तुम्हारे पास टूल्स नहीं है, बट हमने टूल्स को क्या किया? बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्क्रू खोलना था, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं था, मैंने चम्मच से स्क्रू खोल दिया। तो एक बच्चा बोला सर मैं चम्मच से स्क्रू खोल दूं तो मैं इंजीनियर बन गया। अबे नालायकों इसका मतलब था कि मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं था, टूल नहीं था, मैंने अपना टूल क्रिएट कर लिया। तो जो जेई का क्वेश्चन होगा ना, वो क्वेश्चन क्या होगा? मान लो एक्सेलरेशन का यूज करना है हमें क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन दे नहीं रखी होगी, बट एक्सेलरेशन जहां जहां से निकाली जा सकती है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फोर्स की हेल्प से, कैसे भी, वो इंग्रेडिएंट्स गिवन होंगे, वेलोसिटी गिवन होगी, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी, टाइम गिवन होगा, कि तुम एक्सेलरेशन पहले वहां से क्रिएट करो, टूल अपना क्रिएट करो और फिर यूज करो। तो ये जो है इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ब्रेन। अब अगर मैं बात करूं नीट की, तो नीट में क्या होता है भाई? नीट किसके लिए होता है? एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस के बाद तुम क्या करते हो? डॉक्टर बनते हो। तो अब उसमें क्या कहानी है? अब मान लो, सपोज करो एक मोमेंट, तुम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, अब जाके तुम डॉक्टर हो, सपोज करो तुम्हारे पास पेशेंट आया, उसने अपनी बीमारी बताई, सर मेरे ना सर में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सर दुख रहा है, हमने दवाई दे दी। फिर एक बंदा आया, बोला सर ऐसे लग रहा है कोई हथौड़े मार रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सिर दुख रहा है, दवाई दे दी। फिर एक और आया, सर सुई चुभ रही है यहां पे ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या है? सर में दर्द है, दवाई दे दी। हो क्या रहा है? सेम बीमारी है, उसको बताने का
तरीका अलग अलग है। तो कॉन्सेप्ट सेम होगा, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो डायग्राम है, वो बदल जाएगा। तो तुम्हें ये अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे वो क्वेश्चन पकड़ना आना चाहिए। मान लो तुमने ये तो पकड़ लिया, सिर दर्द है, आप दवाई भूल गए, कह रहे हो तू 1 मिनट रुक, कौन सी दवाई थी, कौन सी दवाई थी, कंपाउंडर को कह रहे हो अरे कल वो आया था ना, उसको कौन सी दवाई दी थी। सोचो तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे साथ ये कर दे, तुम बाय गॉड मन ही मन बैठे बैठे कह रहे होगे हे भगवान आज बचा ले, इसके पास नहीं आएंगे दोबारा, क्या पता भाई क्या दवाई दे देगा। पता चला सर दर्द की दवाई लेने गए, लूज मोशन लगा दिए, गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट, हर टाइम याद होना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कहां से लिंक होके आएगा, ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। समझ आई? अब कोई सर्जन है, कुछ कर रहा है, कोई सर्जरी चल रही है, सपोज हार्ट की कोई सर्जरी चल रही है, एकदम से एक चीज आई कि यार दो जो हमने सोचा था सर्जरी से पहले कि ये एनोमली हो सकती है, जब ठीक करने लगे तो अंदर और कॉम्प्लिकेटेड चीजें मिली। तो अब वहां पे एट वंस डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं पहले ये करूं या ये करूं, पहले क्या ठीक करूं मैं, या ये एक्शन पहले लूं या ये एक्शन पहले लूं। तो वहां पे उसकी डिसीजन मेकिंग होती है बेटा। दूसरा पेशेंस, पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है सर्जरी हो रही है 2 घंटे की थी 4 घंटे हो गए, हम कह रहे हैं टाइम प्लीज, भाई मरियो मत, चाय पी के आ रहा हूं, ऐसा थोड़ी होता है। कॉमन सेंस है यार, वो कहे अब अभी आया, मरना नहीं है, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, ऐसा थोड़ी करते हैं हम। तो उसको वहां पे रहना पड़ेगा, 4 घंटे हो चाहे 6 घंटे हो चाहे 8 घंटे हो, प्लस उसी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। वो फोकस लूज नहीं कर सकता। पता चला सर्जरी कर रहा है, यार मैच चल रहा था, गंभीर ने मारे या नहीं मारे, कोहली का क्या हुआ, अरे रोहित शर्मा भी तो, और स्कोर बता, स्कोर बता, ऐसे नहीं होता। उसका पूरे का पूरा फोकस उस जगह होता है। तो जब तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे दिमाग में उस एग्जाम के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पता नहीं कहां से कोई गाना बजने लग जाता है भाई दिमाग में। कितनों के साथ होता है कि पेपर के नोट गाना बज रहा है, सुना भी नहीं भाई वो, मैंने अभी 2 दिन पहले सुना था, वो बज रहा है, पता चला अरिजीत तुम ही हो, और रोने लग गया आदमी। पेपर कर रहा था, कैसे कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और ये पता नहीं क्यों जब भी पेपर देने बैठते हैं ये जरूर होता है। तो भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस है बेटा जो हम एग्जाम में फेस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट जहां पे हमारी गड़बड़ा सकती है। तो अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि सर पहले फिजिक्स करें या पहले बायो करें, तो मैं पूछना चाहूंगा तुम लोगों से, पहले क्या करें? कोई है जो बताना चाहेगा? पहले फिजिक्स या पहले बायो? क्षितिज, ये माइक दे दो, माइक पास करो। हाँ बेटा खड़े हो जाओ। सर बायो करनी चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि सर बायो जल्दी हो जाती है, फिजिक्स कैलकुलेटर ज्यादा आती है, तो इसीलिए। ओके, तो फिजिक्स मतलब बायो में टाइम कम लगता है, कम टाइम लगता है, तो इसलिए बायो पहले करें। पहले करने। और और उसमें टाइम ज्यादा लग गया तो फिर क्या करें? सर पता नहीं। सर पता नहीं। ओके बैठो। अच्छा और कोई? एनीवन एल्स? गोलू देना इसको, पास करो माइक। पहले क्या करें? खड़े हो जाओ। सर फिजिक्स पहले करनी चाहिए। क्यों? सर बायो तो है ही नहीं। दैट भाई तुम समझ रहे हो ना क्या किया इसने? सुनो बेटा, पॉइंट ये है, जैसे मैं 2021 के नीट के एग्जाम की बात करता हूं। 2021 में क्या हुआ था
जो बायो थी ना वो स्टेटमेंट बेस्ड आ गई। स्टेटमेंट बेस्ड क्या होती है कि जो ऑप्शंस थे वो वन वर्ड ऑप्शन नहीं थे, स्टेटमेंट्स थी, कॉन्सेप्चुअल थे। तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ने में और उसको एनालाइज करने में और क्वेश्चन से रिलेट करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो आइडियली हम ये कहते हैं कि जो अपनी बायो है वो 45 टू 50 मिनट्स के अंदर सॉल्व करनी है। लेकिन उस साल क्या हुआ, यही बायो 1 आवर प्लस लेके चली गई बच्चे का, और जब ये 1 आवर प्लस लेके गई तो आगे की जो पूरी टाइम मैनेजमेंट थी वो पूरी की पूरी गड़बड़ हो गई। इस साल 2025 में फिजिक्स में 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे। इसकी वजह से क्या हुआ, अब एक क्वेश्चन में हम आइडियली ये मानते कि 1 मिनट लग जाएगी। तो अगर बेटा मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में सोचो, क्वेश्चन पढ़ना भी है, इंटरप्रेट भी करना है, सॉल्व समझना भी है, सॉल्व भी करना और गोला भी भरना है 1 मिनट के अंदर। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्वेश्चन 10 सेकंड में पढ़ ले रहा हूं तो 20 सेकंड होगी मेरे पास उसको समझने के लिए, 20 सेकंड होंगी उसको सोल्व करने के लिए, और 10 सेकंड होंगे मेरे पास गोला भरने के लिए। तो 20 सेकंड में क्वेश्चन तुम्हें करना होता, सोच के देखो। अब ऐसे में 20 सेकंड में कौन सा क्वेश्चन हो सकता है फिजिक्स का, जो या तो फॉर्मूला पूछा हो, या कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हो, या सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाई हो। यही पॉसिबल है, वही क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इन क्वेश्चंस में 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए। मतलब एक स्टेप में आंसर नहीं आ रहा था, 3-4 स्टेप से अलग अलग इक्वेशन निकाल के रिलेट करके फिर आंसर आ रहा था, जैसा जेई के क्वेश्चंस में होता है। तो एक क्वेश्चन कम से कम बच्चे के 5 से 7 मिनट खा गया। अब होता क्या बेटा, एग्जाम में अगर हम किसी क्वेश्चन में इतना टाइम लगाएं और फिर भी वो ना हो तो होती है फ्रस्ट्रेशन, पागल हो जाता है, सब बाल नोचते हैं। हमने देखा है, मैंने अपने एग्जाम में देखा था, रिमेंबर मैं जेई का एग्जाम दे रहा था, जेई एडवांस का। आधे पौने घंटे बाद या शायद 1 घंटे बाद मैंने इस उम्मीद में गर्दन उठाई कि मैं किसी से कुछ पूछ लूंगा। इस उम्मीद में मैंने लोगों की तरफ देखा, इस आशा भरी निगाहों से। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो वो उन्हीं निगाहों से मुझे देख रहे थे कि भाई अब ये इसने गर्दन उठाई है, अब ये कुछ बताएगा। तो अब उन्होंने देखा रही है तो हमारे जैसा है, तो भाई वो भी बेचारे डिप्रेस हो गए। एट वंस 4 बेंच छोड़ के एक लड़का था जिसका बीपी इतना वेरी हो गया कि उसने वॉमिट कर दी उसी टाइम, एट वंस। एक लड़की ने बाल नोचने शुरू कर दिए। यार आई वॉज नॉट द सेवियर ना, कि ये है सेवियर, ये हमें बचाएगा। जैसे ही मैंने देखा भाई सबके सब, क्योंकि मैंने 1 घंटे से गर्दन नहीं उठाई थी, मैं 1 घंटे से लगा हुआ था, तो उन्हें लगा भाई यही IITian यही कुछ करेगा। तो होता क्या है, जब इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी क्वेश्चन ना हो, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और जितनी स्ट्रेटेजी, जितनी प्लानिंग हमने की थी, सारी की सारी वेस्ट। और वहां पे जो मेंटल बैलेंस गड़बड़ होता है वो पूरा पेपर को ले डुबाता है, पूरा पेपर गया तुम्हारा। तो बेटा ये चीजें मैटर करती हैं, और ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं पूरी होंगी। ये चीजें होती हैं, ठीक है, टेस्ट देकर, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना अच्छा होगा। तो अब हम बैक टू उसी क्वेश्चन पे आ गए, दोनों में से पहले क्या। तो बेटा होता क्या है, हम पहले वो सब्जेक्ट पिक करते हैं जिसमें हमारा कमांड है, जिसमें हम बहुत अच्छे से स्पीडली करते हुए जा सकते हैं, सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो यहां था वो यहां से यहां पे आ जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और बायो में, या आई शुड से नीट में, या आई शुड से मेडिकल स्टूडेंट्स की बायो सबसे अच्छी होती है, ऑब्वियस ही बात है। तो वो क्या करते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या उठानी चाहिए, बायो 101% फर्स्ट ये करनी चाहिए।
क्योंकि इसमें होगा क्या, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्वेश्चन पढ़ा, थ्योरेटिकल है, तो हमें बस उस पर सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस है कि अच्छा नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, डिफ्यूजन ऐसे हो रहा है, ये वो हो रहा है। हमने किया, टिक किया, गोला भरा, आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद अगर मान लो, अब एक एजम्पशन लेते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो तब क्या करें? तो बेटा अगर अब यहां पे आएगी तुम्हारी डिसीजन मेकिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, इट मींस वो क्या है, स्पीड ब्रेकर, तुम्हारी स्पीड को ब्रेक करवाने के लिए आए, तो उसको कहो भाई मैं साइड से निकल रहा हूं, तुझे मैं बाद में देखूंगा। स्पीड ब्रेकर होता है अगर और बगल साइड लेन पे जगह मिलती है तो क्या हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर से लेके जाते हैं? नहीं, हम साइड से निकाल लेते हैं। सेम, जैसे ही कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें टाइम लग रहा है, उसको मार्क करो और मार्क करके आगे बढ़ जाओ। मार्क करने का मतलब है गोला मार्क नहीं करना, उस पे मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन बाद में विजिट करेंगे, हम रिविजिट करेंगे, और आगे बढ़ गए। सेम चीज यहां करनी होती है। सोच के देखो बेटा, एक क्वेश्चन 7 मिनट तुम्हारी ले रहा है, तो 4 क्वेश्चन कितने ले लेंगे? 28 मिनट, ऑलमोस्ट आधा घंटा तुम्हारे इन 4 क्वेश्चंस में गया। और आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, अगर मैं 5 क्वेश्चन भी ऐसे मान लूं, 40 क्वेश्चंस वो बचे जिनमें तुम्हें 1 मिनट लगने वाली थी। सही बात है, ओनली 1 मिनट। तो मैं 28 मिनट यहां देने के बजाय यहां दे दूं, तो देखा जाए 28 मिनट में सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए। यहां पे 28 मिनट में 28 नहीं तो 25 क्वेश्चन तो होंगे। 25 क्वेश्चन होने का मतलब क्या है? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स वैल्यू करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। जैसे इस साल बच्चों ने ये ही गड़बड़ की कि इन क्वेश्चन में उलझ गए और आगे जो ये वाले क्वेश्चन थे वो पढ़ भी नहीं पाए। 15 क्वेश्चन छोड़ के आ गए। और ये 15 क्वेश्चन किसने छोड़े? जो पूरे साल टॉपर थे अपने अपने को बैचेस में, जो पूरे साल आउट ऑफ 720 680 690 700 प्लस मार्क्स लेके आ रहे थे। ये वो बच्चे थे जिसे 15 क्वेश्चन छोड़ दिए बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स में नहीं थे, केमिस्ट्री में भी थे, बायो में भी थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई? पहले ये 4 क्वेश्चन यहां टकरा गए, टाइम वेस्ट करवाया। फिर 4 क्वेश्चन यही वाले कहां मिल गए उन्हें? केमिस्ट्री में, वहां पे भी टाइम वेस्ट हुआ। फिर यही 4 क्वेश्चन कहां मिल गए? फिजिक्स में। सोच के देखो, एक बच्चा बायो में झेल चुका है, वो पूरे कॉन्फिडेंस से गया था बायो फोड़ देंगे, ऐसे क्वेश्चन टकरा गए, कॉन्फिडेंस कम हुआ। चलो कोई नहीं, केमिस्ट्री में तो हम ऐसी तैसी कर देंगे क्वेश्चंस की। केमिस्ट्री उठाई, वहां भी टकरा गए, कॉन्फिडेंस और गया। एक तो फिजिक्स में वैसे ही डर रहता है कि हाई फिजिक्स। पता चला पहला ही क्वेश्चन किया, नहीं हुआ, अगला किया, नहीं हुआ। सोचा कोई बात नहीं, पीछे से करते हैं। पीछे से करने लगे, फिर से एक क्वेश्चन टकरा गया, दूसरा किया पीछे से, फिर से टकरा गया। कॉन्फिडेंस खड्डे में नहीं, नेगेटिव में चला जाता है। बंदा ये डिसाइड कर लेता है इस साल तो नहीं हो पाएगा, और उस मोमेंट वो भूल जाता है भाई ये बस 4-5 क्वेश्चन है, मेरे पास 40 क्वेश्चन और हैं। अगर 40 क्वेश्चन पे हम फोकस करते तो भाई 160 मार्क्स मेरे नीट में आ जाते, और 160 मार्क्स का मतलब है टॉप कर जाना, मौलाना आजाद या एम्स हमें मिल जाता। तो बेटा बात ये होती है, बायो पहले उठाओ, लेकिन अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी। और जब लास्ट में फिजिक्स उठाएं तो फिजिक्स में हमें क्या करना? फिर से हमें वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो 1 मिनट के अंदर फटाफट हो सकते हैं। ये हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, ये होती है स्मार्ट एग्जीक्यूशन, ये होती है प्लानिंग।
ऐसे नहीं होता कि कुछ भी बस, जैसे वो देखा है कभी बुल फाइट देखी है तुमने, वो बुल बस ऐसे सींग अटका लेके भाग जाता है, जो सामने आया उसी के सींग मार देता है। तो हमें बुल नहीं बनना है, हमें बैल नहीं बनना है कि बस भागते रहो, एक सिरे से क्वेश्चन करते रहो, जो जो सामने आते रहे जा रहे हैं करते जाओ करते जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना होता, स्ट्रेटेजी के साथ खेलना होता है। समझ गए? अरे कुछ समझे? पक्का? एनी डाउट किसी? हाँ भाई, ये माइक पास करना बेटा। सर फिजिक्स तक आते आते टाइम नहीं बचता, क्या करे? ओके, तो देखो बेटा, फिजिक्स बैठ जाओ। फिजिक्स तक आते आते टाइम नहीं बचता, ये कोई बता सकता है ऐसा क्यों होगा? चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, किसी भी एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट तुम सबसे लास्ट में करोगे, पॉसिबल है उसके लिए टाइम नहीं बचेगा। तो ऐसा कब होता है, कोई बता सकता है मुझे? कब आखिरी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बच पाता? कोई भी? ये किसी के साथ हुआ है कभी एग्जाम में कि आखिरी किसी टेस्ट में कि लास्ट सब्जेक्ट जो भी हम कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है चाहे बायो है, उसके लिए टाइम नहीं बच पाया? हमेशा टाइम बचता है? ऐसा तो होगा ही नहीं। तो ऐसा कब होता है बेटा? ऐसा तब होता है जब हम इन क्वेश्चंस में टाइम कंज्यूम करवा देते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चंस दिखे हमें, तो हमें क्या करना है? छोड़ देना है। और क्या करना है? साइड से आगे निकल जाना है। समझ गए? पक्का? बेटा माइक पास करना। हाँ बेटा। So what to do in that situation when we have given most of the time to these questions and then we are frustrated that many questions are left and only 1 hour is left? ओके, बैठो। देखो बेटा, जब ये हो कि टाइम इनमें लग गया, अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो तुम्हें माइंड रेडी कर लेना है रिपीट करने के लिए। तो उस साल तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा, गई भैंस पानी में। अरे बेटा, अब अगर बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं तुम्हारे, तो बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो भगवान ही करेगा जो करेगा। वो एक बार क्या हुआ, एक आदमी, दो दोस्त थे। तो एक दोस्त ने पूछा कि अच्छा एक बात बता, मान ले तू जंगल में चला गया। बोला क्यों जाऊंगा मैं जंगल में? बोला तू चला गया। बोला ठीक है। बोला और सामने आ गया शेर। बोला अच्छा। बोला और शेर है बहुत भूखा। बोला ठीक है। बोला अब तू क्या करेगा? तो भाई वो क्या करेगा? अब तो जो करेगा शेर ही करेगा, वो क्या कर सकता है? तो बेटा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने सारे का सारा टाइम इन पे कंज्यूम करवा दिया, तो लास्ट में आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वो सिलेक्टिव क्वेश्चन कौन से होंगे? ये वाले। उसमें हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोर सकें, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो उसमें फिर हम ये नहीं कर सकते कि मैं सारे ही क्वेश्चन करके देख लूं, पॉसिबल नहीं होगा। उसमें हम वो क्वेश्चन या वो टॉपिक उठाएंगे जो हमें स्ट्रॉन्ग लगता है। यार मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग, जैसे मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं देखूंगा मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन दिख गया तो मैं पहले वही कर डालूंगा। या मेरा ग्रेविटेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो पहले मैं ग्रेविटेशन का क्वेश्चन मुझे कोई दिख गया मैं वो कर डालूंगा। तो उस टाइम हमारा टारगेट क्या होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, स्कोर। हम इजी क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में अगर बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, तुम सारे तो वैसे भी नहीं कर सकते, और अगर तुमने उसमें भी हिट एंड ट्रायल करना शुरू कर दिया तो बेटा वही हुआ जो पहले हो रहा था, तो टाइम और ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो वहां पे सिलेक्टिव क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। ओके, एनी डाउट? एनीवन एल्स? ओके, तो हम पहले क्या अटेम्प्ट करेंगे? बायो। और बायो में अगर कोई ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करेंगे? स्किप करेंगे, साइड से ही निकल जाएंगे। सेम अगर बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे मिले तो वहां पे भी हम सेम स्ट्रेटेजी लगाएंगे।
और लास्ट में आते आते अगर फिर भी टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब स्कोर करने की कोशिश करेंगे। अगर बेटा पेपर मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल होगा, तो उसमें भी जो ज्यादा मार्क्स लाएगा उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा। जैसे अभी से पहले लोगों के माइंड में ये था 720 आउट ऑफ 720 आते हैं बच्चों के, इतना इजी पेपर आता। लेकिन इस साल जब पेपर मुश्किल आया तो जिसके 600 मार्क्स भी थे, 620 मार्क्स भी थे, उनको भी अच्छे कॉलेजेस मिले। और लास्ट ईयर 650 से बिलो वाले को कुछ नहीं मिला था। तो बच्चों को लगा यार मेरे 620 630 ही आए तो मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, और उन्होंने तुक्के मारने शुरू कर दिए। वो 630 से आगे सीधा 550 पे अटक गए। जो रैंक उन्होंने बनाई थी, जो एक अच्छा टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, वो भी छोड़ गया। तो ऐसी गलती नहीं करनी होती, तुक्के नहीं मारने। ये गलती सबसे ज्यादा करते, टाइम कम क्वेश्चन ज्यादा, मार दो तुक्के, ए बी सी डी, ए बी सी डी। नो, नेवर नेवर एवर। जितने मार्क्स तुमने बनाए वो सारे गए। ठाकुर तो गियो, मार्क्स तो गियो, और मार्क्स के साथ कौन गियो, रैंक, कॉलेज, करियर। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं पता कितने गियो, लेकिन गियो। तो तुक्का नहीं मारना, समझ आया? पक्का कर लोगे स्ट्रेटजी के साथ? चलो बढ़िया, मिलते हैं फिर कभी किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहो सिंसियरिटी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। ओके, चलो टेक केयर, गुड बाय।